ये क्वेश्चन हमें आया है विप्लव भट्टाचार्य जी की तरफ से। उनके दो क्वेश्चन है कि एक उनका 7 मंथ का जो लैब्राडोर है वो दिन भर खाना मांगता है और दूसरा है कि अपनी खुद की पॉटी खा जाता है। तो बेसिकली जो पपी स्टेज होती है और स्पेशली इस तरह की जो ब्रीड्स होती है वो फूड ओरिएंटेड रहते हैं, उनको लैब्राडोर बहुत ही फूडी रहते हैं और अब जितना खाना दोगे उतना उनको कम ही पड़ता है। बट इसके एक नेगेटिव ये होता है कि आप अगर उसको ये देख के कि वो खाना मांग रहा है और खाना देते रहोगे तो इवेंचुअली आपका डॉग ओवरवेट हो जाएगा। और ग्रोइंग स्टेज में अगर आपका पपी ओवरवेट होता है तो उसके जो हिप एंड जॉइंट्स हैं और दूसरे बोन्स हैं उस पर स्ट्रेस पड़ता है। तो इसलिए आप जो भी ब्रांड का फूड दे रहे हैं वो फूड का आप लेबल देखेंगे तो उसमें लिखा होता है कि किस एज में किस ब्रीड का कौन सी क्वांटिटी फूड देना है। वो बेसिकली एक गाइडलाइन होती है। अब आपको देखना है कि आपका पपी ऑलरेडी ओवरवेट है तो आप वो क्वांटिटी कम कर देंगे, आपका पपी अंडरवेट है तो आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे, आपका पपी बहुत एक्टिव है तो क्वांटिटी बढ़ाएंगे, लेज़ी है तो थोड़ा कम करना है। अब हाउ डू यू नो कि पपी ओवरवेट है या अंडरवेट है? तो जब आप नॉर्मली एक डॉग को देखते हैं तो उनका जो स्टमक होता है वो हल्का सा कर्व होना चाहिए। अगर स्टमक पूरा भार है तो दैट मीन्स द डॉग इज़ ओवरवेट, और आपको अगर उसके रिब्स दिख रही है तो दैट मीन्स द डॉग इज़ अंडरवेट। तो उस हिसाब से आपको खाना उसका प्लस माइनस करते रहना चाहिए। और क्योंकि ग्रोइंग स्टेज है, डॉग की फूड की रिक्वायरमेंट बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होती है, दे ग्रो वेरी फास्ट, तो उसकी वजह से वीकली आपको थोड़ा थोड़ा करके खाना उसका इंक्रीज़ करते रहना चाहिए। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड जो था कि वो डॉग पूप खाता है, नहीं, पूप खाने के दो रीज़न होते हैं। एक तो मेडिकल कंडीशन हो सकती है जिसमें डॉग न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है या न्यूट्रिशन की कमी के कारण वो अपना पूप खुद का खाते हैं, और दूसरा बिहेवियर इशू के कारण भी होता है। और बिहेवियर कहाँ से ये लोग एक्वायर करते हैं? जब छोटे पपी होते हैं, जब ब्रीडर के पास होते हैं और ब्रीडर ने अगर उनको एक सिस्टम नहीं बताया है कि स्लीपिंग एरिया, फूड एरिया और पॉटी एरिया अलग होते हैं, और अगर उन्होंने वहीं उसको खाना दिया और वहीं उसको पॉटी करने को दिया तो पपीज़ के लिए नॉर्मल हो जाता है कि अपने पूप के एरिया में रहने का, उसको पूप को खाने का और हाइजीन मेंटेन नहीं करने का। तो ये भी रीज़न हो सकता है। दूसरा एज ए सेट के न्यूट्रिशन की कमी के कारण हो सकता है। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। काफ़ी सारी मेडिसिन आती है जो डॉग को बेसिकली इंड्यूस करती है कि वो पूप से दूर रहे। ये सब आप कर सकते हैं। और न्यूट्रिशन की कमी जो है वो आप मल्टीविटामिन और कैल्शियम और दूसरे विटामिन जो रहते हैं वो आप अगर देंगे तो उससे भी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। और क्योंकि ये पपीज़ हैं, उनको इतना नॉलेज होता नहीं है, तो आइडियली तो जब भी आप उसको पू या पॉटी करने के लिए छोड़ रहे हैं तो आप उसके पास ही रहिए। तो जैसे ही उसने पॉटी करी और अगर वो खाने जाता है तो यू नीड टू गो एंड टेल कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और जब डॉग उसको अवॉइड करता है और आपकी तरफ ध्यान देता है तो ये रिवॉर्ड हिम। सो दैट वे यू आर टीचिंग हिम कि पूप जैसे ही करा वो छोड़ के मेरे पास आओ एंड आई विल रिवॉर्ड हिम। तो ऐसे आप अवॉइड कर सकते हो कि उसकी खुद की पॉटी ना खाए। और क्योंकि कंटिन्यूसली मेडिसिन आप दे रहे हो तो उससे भी काफ़ी हद तक वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी।